छीन लिया जाए। मेरी समझ में तो एक विधि आती है। कहिए प्रभु ऋषि। हमें त्रिदेव को एक एक करके क्रोध दिलाकर ये देखना होगा कि किसमें क्रोध या अहंकार का भाव है और किसमें शांत स्वभाव है। जिसमें ये तीनों भाव नहीं होंगे वही त्रिगुणातीत अर्थात त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए। तो इसमें आपत्ति ही क्या है? तो प्रभु ऋषि ये कार्य आपको ही करना होगा। अब मुझे त्रिदेवों को परीक्षा देनी है। अधर्मी हो गए हैं जो अपने यहां आए हुए अतिथि का आदर करना तक भूल गए। ब्रह्मदेव, देवी, सरस्वती सभी ने मेरा अनादर किया है, मेरा अनादर किया है। हाँ, अनादर किया है मेरा। देखो, तुम मेरे ही पुत्र होकर मुझसे आदर की अपेक्षा कर रहे हो। हमारी संस्कृति में गांव का आदर करने की परंपरा सर्वश्रेष्ठ है। पुत्र चाहे कितनी घोर तपस्या कर ले, कितना ही महान ज्ञान और तपोबल अर्जित कर ले, वो अपने पिता से कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आप कदाचित भूल गए हैं कि क्रोध रज का ही भाग है। मुझे अपेक्षा थी कि आप त्रिगुणातीत होंगे, परंतु आपसे भेंट करके मुझे निराशा ही हाथ आई है पिताश्री, निराशा ही हाथ आई नहीं। चलतो रक्षा हमारे काम में बाधा डालने का आपको किसने अधिकार दिया? जब से आपने हलाहल का प्राशन किया है, उस हलाहल के प्राशन के पश्चात आपकी सोच ही बदल गई है। अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने का दुस्साहस मत करो। आप ये भूल रहे हैं, ये मर्यादाएं, ये बाधाएं हमारे लिए नहीं है। हम ऋषियों के लिए तो सबके द्वार सदा खुले रहते हैं, परंतु आपने अपने द्वार हमारे लिए बंद करके हमारा अपमान किया है और आपके सौधत्व के लिए हम आपको श्राप दे देंगे। महर्षि, महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हे महर्षि भृगु, आप भी जानते हैं कि क्रोध मेरा स्थायी भाव है, इसलिए मैं भी त्रिगुणातीत नहीं हूं। आप सचमुच महादेव, महादेव